सबों को मेरा सुमंगलम। आइए वर्ग दशम के पाठ 2 अंतर्गत तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो ये प्रसंग है, इस प्रसंग को अपने पाठ्य पुस्तक में वर्ग दशम की पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो इसके पहले संक्षिप्त में मैं तुलसीदास के संदर्भ के बारे में आपको बता देता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप सर्च करके इनके बारे में जितना हो सके पढ़ेंगे। वैसे तुलसीदास एक महान विद्वान थे और श्रोत्री ब्राह्मण थे। वे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हुए। प्रभु प्रेम में वे इतने विभोर हुए कि उन्होंने आगे चलकर श्री रामचरित, राम के आचरण पर, चरित्र पर एक पुस्तक लिखी, एक ग्रंथ लिखी जिसका नाम रामचरितमानस पड़ा। ऐसे महाग्रंथ की रचना के बाद वो पूरे संसार में प्रसिद्ध हुए। ये नहीं केवल भारत देश में, भारत देश के साथ अन्य देशों में भी वो प्रसिद्ध हुए। तुलसीदास का जन्म संवत 1554, कहीं आपको मिलेगा 1532, आपके पुस्तक में लिखा हुआ है 1532, और कहीं कहीं आपको मिलेगा 1554 में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी दिवस को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। उनकी शारीरिक देह दृष्टि किनकी? गोस्वामी तुलसीदास की शारीरिक देह दृष्टि 5 वर्ष के बालक जैसी थी। सामान्यतः जब बच्चा जन्म लेता है तो उनका जो रूप होता है वह 1.5 से 2.5 से 3 kg का, लेकिन जैसे जब उन जन्म के उपरांत वो ऐसे लग रहे थे जैसे 5 वर्ष का वह बालक हो। जन्म लेता है तब वह रुदन करता है, लेकिन इस विलक्षण बालक ने रुदन के बजाय राम शब्द का उच्चारण किया था। जैसे ही जन्म लिया इनके मुख से क्या निकला था? राम शब्द का उच्चारण किया। इस विचित्र बालक की विलक्षणता देखकर दुबे दंपत्ति को अनिष्ट की आशंका हुई। इन पंडित थे इसलिए उनको दुबे जी, चौबे जी बोला जाता था। तो दुबे दंपत्ति को आशंका हुई कि कहीं अनहोनी होने वाला है, ऐसा बच्चे से संभव नहीं है। तब उन्होंने अपनी सेविका मुनिया को उन्हें सौंप दिया, जो उसे लेकर अपने ससुराल चली गई। जब तुलसीदास 5.5 वर्ष के हुए तो मुनिया इस संसार को छोड़ गई। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, तुलसीदास के जन्म के उपरांत ही इनके ऊपर से इनके माता पिता का साया खत्म हो गया। तत्पश्चात चुनिया नाम की दासी को दोनों पति पत्नी ने तुलसीदास को सौंप दिया और इनका लालन पालन जैसे ही चुनिया करने लगी, चुनिया भी संसार से चल बसी। कालांतर में इस बालक का अनंतानंद जी के शिष्य स्वामी नरहरि दास की दृष्टि पड़ी। अनंतानंद जी के एक शिष्य थे स्वामी नरहरि दास। स्वामी नरहरि दास ने जब तुलसीदास को देखा तो उसे अपने साथ अयोध्या पकड़ के ले आए। कहा, चल तू यहाँ क्या कर रहा है? देखा एक विलक्षण बालक है, जरा सबसे हटके है। कहा, इसको पकड़ के ले चलते हैं अपने साथ, और उन्हें पकड़कर यूपी यानी अवध धाम जहाँ राम की जन्मभूमि है अयोध्या ले आए। उन्होंने उनका नाम रखा राम बोला। राम बोला नाम इसलिए इनका पड़ा क्योंकि जन्म के उपरांत इनके मुख से निकला था शब्द राम। तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है, जिन्होंने संस्कृत में रामायण लिखी थी। कहा जाता है जन्म के समय इसके मुख में पूरे 32 दांत मौजूद थे। बचपन में उनका नाम तुलसी राम व राम बोला था। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। वे एक दिन के लिए पत्नी से विक्षोभ सहन नहीं कर सके। एक बार उनकी पत्नी बिना बताए मायका चली गई और वो छुपकर वहाँ पहुँच जाते हैं। पत्नी को बहुत लज्जा आती है और वह बोलती है, मेरे शरीर इस हार मांस से तुम्हें इतना प्यार है जितना तुम इस शरीर से मुझसे प्रेम करते हो। यदि इससे अधिक प्रेम अगर भगवान श्री राम से करोगे तो इस संसार के माया जाल से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा।
मैं इस जगह एक चीज़ बताऊंगा। जिस समय तुलसीदास का उनकी विवाह हुआ था तो उनकी पत्नी ने देख लिया था कि यह एक विलक्षण व्यक्ति है, अगर इसको हम मोह माया के जाल में बांध लेंगे तो संसार को जो एक अजूबा चीज़ मिलने वाला, एक महान विद्वान और साहित्यकार मिलने वाला है, वो संसार को नहीं मिल पाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरे ही सर पर कोई विपत्ति पड़े, लेकिन मैं तुलसी को अपने प्रेम बंधन में नहीं बांधूंगी, इसे संसार के लिए त्याग कर दूंगी। और सबसे बड़ा त्यागी तो मैं पवित्र पावनी माँ स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी को मानता हूँ, जिन्होंने शादी के उपरांत ही न चाहते हुए भी रोते हुए अपने हृदय पर पत्थर रखकर तुलसीदास का त्याग कर दिया, भले ही अन्य विधियों द्वारा। और उसके बाद वहाँ से जब पत्नी के बातों को सुनकर उन्हें बुरा लगा तो अनेक इसमें कथाएं हैं, जिसको आप हमारे चैनल पर सुनेंगे। तुलसी का जीवन चरित्र पर हमने एक व्याख्यान दिया है, अगर ज़्यादा आपको जानना होगा तो आप उन चीज़ को वहाँ लाइक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। उन्होंने लगभग उसके बाद वहाँ से वो चले गए और तुलसीदास के मन पर ये बात अड़ गई कि पत्नी मुझे ऐसा क्यों कह रही है। वो भारत के तीर्थस्थलों के दर्शन करने लगे। कहते हैं एक दिन हनुमान जी की कृपा से उन्हें भगवान के दर्शन हुए, उसके बाद सारा जीवन राम की स्तुति में लगा दिया। उन्होंने लगभग 25 पुस्तकें लिखी, जिनमें रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध हैं। और इसी रामचरितमानस का एक खंड, एक भाग जो है, एक प्रसंग जो है हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। मैं डायरेक्ट उस पर अब आऊँगा। वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जिस समय इधर जनक जी की एक पुत्री थी सीता जी, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए अपने बेटी के वरण के लिए एक यज्ञ रखा था, धनुष यज्ञ। उन्होंने कहा था कि जो भी इस धनुष को तोड़ देगा उसी से मैं अपने पुत्री का विवाह कर दूंगा। और उसी समय विश्वामित्र के साथ अयोध्या से चलकर राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुँचे थे। वहाँ धनुष यज्ञ हो रहा था। धनुष यज्ञ में गुरु के साथ वो पहुँचे और शामिल हुए। और उचित समय आने पर, अवसर आने पर, सभी वीर के थक हार जाने पर जब कोई धनुष नहीं तोड़ पाता है तो राम जी प्रभु राम या भगवान राम ने वहाँ धनुष को तोड़ दिया, जिसके उपरांत सीता का विवाह हो गया। वह धनुष सामान्य धनुष नहीं था, वह परशुराम ने जनक के पास सुरक्षा के लिए शिव जी द्वारा प्रदत्त धनुष रखने के लिए दिया था। और जैसे ही वह धनुष टूटती है तो परशुराम तक वह आवाज़ जाती है। जबकि जैसे ही आवाज़ पहुंचती है परशुराम गुस्सा करके वहाँ दरबार में पहुंचते हैं और तब यह प्रसंग शुरू होती है। ये परशुराम जी गुस्से होकर वहाँ पहुँच रहे हैं और इधर जनक की सभा में सीता का जयमाल हो चुका है। सभी दरबारी डरे हुए हैं। जनक आश्चर्य से डरे हुए खड़े हैं। विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं, राम लक्ष्मण वहाँ खड़े हैं, सारी सखियाँ हैं। उसी समय परशुराम का प्रवेश होता है और यह प्रसंग प्रारंभ होता है। दूसरे पाठ में हम इसकी व्याख्या करेंगे।